हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जेई एसेंशियल मैथमेटिक्स में। अगर आप भी जेई एस्पिरेंट्स हैं तो ये चैनल आपके लिए हो सकता है बेनिफिशियल, क्योंकि यहाँ मैं डालने वाला हूँ कॉन्सेप्ट प्लस पीवाईक्यू प्लस ट्रिक्स। तो आप इस चैनल पे बने रहिए। आपको करना क्या है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, डेली के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ताकि डेली के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहें। तो आज ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ जिसमें बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती है, नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट। स्पेशली कब, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाता है, मॉड्यूलस आ जाता है, ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है, तो बच्चों को ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। तो आज मैं इसको डिटेल वाइज बताने वाला हूँ कि कैसे करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ समझते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में बोला है नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x इन -4 से 4। मतलब पहली चीज़ तो मुझे समझ में आ गई है कि x -4 से 4 के बीच में। सेकेंड चीज़ बोलिए फंक्शन है जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर, मॉड्यूलस और ट्रिग्नोमेट्री इज नॉन डेरिवेबल इज इक्वल टू, मतलब कितनी वैल्यू पे ये नॉन डेरिवेबल होगा ये चेक करना है। 4 ऑप्शंस अपन को गिवन है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर जैसे ही सुना तो माइंड में क्या आया कि यार ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है वो तो डिसकंटिन्यूअस होता है हर एक इंटीजर पे। अगर उसका आपको ग्राफ भी पता हो तो और बढ़िया चीज़ होगी। ग्राफ क्या बोलता है कि अगर ये 0 पॉइंट है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ 0 होता है सर। 1 से 2 में ये क्या होता है, 1 होता है सर। 2 से 3 में ये 2 होता है। 3 से 4 में ये 3 होता है। 0 से -1 में -1 होता है। यानी ये हर एक इंटीजर पॉइंट पे क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। लेकिन एक चीज़ जो इसमें मेमोराइज वाली है, जो बच्चे गलत करते हैं, वो क्या है। अगर मैं पूछता हूँ 0 से 4 तक ये कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, तो कई बच्चे क्या बोलेंगे 0 पे डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन देखो रेस्ट्रिक्शन क्या है, 0 से 4। यानी यहाँ 0 पे 0 वाली वैल्यू जो एफ ऑफ 0 है वो डिफाइन है और आर एच एल डिफाइन है। और क्या दोनों ही सेम आ रही है 0 की तरफ? हाँ। तो ये 0 पे क्या बन जाता है बेटा, कंटिन्यूअस भी एंड डिफरेंशिएबल भी बन जाता है। यानी अगली बार आपको याद रखना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है, अगर दी हुई है x की रेस्ट्रिक्शन n से m तक, तो n इंटीजर अगर है तो n पर क्या होता है, कंटिन्यूअस, बट m पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस ही। यानी हर एक पॉइंट पे तो डिसकंटिन्यूअस होगा इंटीजर पे, लेकिन लोअर पॉइंट पे क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस। मतलब यहाँ से अगर हम समझें पहली चीज़ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x + 14 कितनी जगह होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में इंटीजर अगर ऐड करते हैं तो ये इंटीजर को बेटा कहाँ निकालता है, बाहर निकाल देता है। यानी x था -4 से 4 तक, तो 3x कहाँ से कहाँ तक होगा सर, तो ये 3x हो जाएगा -12 से 12 तक बेटा। यानी मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा कि -12 से 12 तक कितने पॉइंट आएंगे, 12 - 12 यानी 24 पॉइंट्स आएंगे, जिसमें -12 इंक्लूड नहीं होगा। जैसे आप 5 - 3 करते हो तो इसमें 2 आता है, इसमें 4 और 5 आता है, सिर्फ 3 इंक्लूड नहीं होता। वैसे ही यहाँ -12 इंक्लूड नहीं है अपने पास, क्लियर हो जाना चाहिए। आगे बात करते हैं बच्चा कि ये वैल्यू है -12 से 12, मतलब 24 पॉइंट पे तो ये फंक्शन क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इस मॉड्यूलस फंक्शन की। तो भाई मॉड्यूलस है अपने पास, क्या दिया हुआ है, 4x - 1 2x² + 3x - 2। तो मैं इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, अलग कलर से कर देते हैं। यानी इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, किसको समझ में आया, मन की आंखों से मुझे दिखाता ये 2x का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, यानी a² - b², a - b a + b। ये है एक पॉलिनोमियल फंक्शन, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रही है सर, तो कर लेते हैं। यानी 2x अगर कॉमन ले लूँ बच्चों तो ये x + 2 होगा, ये माइनस कॉमन ले लूँ तो ये x + 2 होगा, x + 2 दोनों में कॉमन यानी 2x - 1। ये पॉलिनोमियल है तो ये तो हमेशा कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है। बट मॉड कहाँ डिसकंटिन्यूस होता है, कहीं नहीं। लेकिन कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल होता है बच्चा, जहाँ पर ये ज़ीरो हो रहा होता है। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है, कहाँ कहाँ ज़ीरो होगी, कौन कौन बता सकता है। जब 2x - 1 या तो ज़ीरो हो जाए, या 2x + 1 ज़ीरो हो जाए, यानी x या तो हाफ हो जाए या -हाफ हो जाए। यानी ये 2 पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल था। बट इसकी वजह से क्या यही सेम फैक्टर यहाँ भी आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है। तो अगर आप लोगों को पता हो बेटा कि x × mod x, ये x = 0 पर क्या हो जाता है, डिफरेंशिएबल। अच्छा सर क्यों हो जाता है, जिसको नहीं याद है उसको बता देता हूँ प्रूफ भी, कि अगर आप सोचिए x × mod x है, इसको ओपन करें तो x क्या था, >0 पे +x खुलता है, यानी x × x हो गया। <0 पे ये खुल जाएगा -x, x तो एज इट इज़, ये -x। यानी फंक्शन जो बना बेटा वो बना x² और माइनस का x²।
अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है क्या, हाँ, जीरो रखने पे ये भी जीरो की तरफ, ये भी जीरो की तरफ, तो कंटिन्यूस है। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है और उसकी डेरिवेबिलिटी LHD और RHD निकालना है तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हो, 2x इसका -2x। अब अगर मुझे निकालना है LHD तो मैं x की जगह 0 पुट करूँगा इसमें और इसमें, यानी ये तो जीरो की तरफ, ये भी किसकी तरफ जाएगा बेटा, जीरो की तरफ। तो यानी LHD भी जीरो और RHD भी जीरो, मतलब फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंशिएबल। क्लियर। और ग्राफ से भी बड़े इजीली देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ जीरो के आगे ऐसे होगा, जीरो के पहले ऐसे होगा, तो ये शार्प कॉर्नर नहीं देता है, मतलब x इंटू मॉड एक्स डिफरेंशिएबल हो जाता है। मतलब कि ये जो x है ये मॉड x है, तो x इक्वल्स टू हाफ पे तो डिफरेंशिएबल हो गया, बट माइनस हाफ पे नॉन डिफरेंशिएबल है, यानी एक एक्स्ट्रा पॉइंट माइनस हाफ इसमें भी आया। ये कौन से पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं था बेटा, इंटीजर पे, तो हाफ इसमें काउंट माइनस हाफ इसमें काउंट नहीं हुआ है, मतलब 24 पॉइंट तो ये हो गए, एक ये हो गया, 25 पॉइंट तो यहीं हो गए अपने पास। अब ये साइन है, साइन एक्स तो हमेशा एक कंटिन्यूस फंक्शन है और क्या होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है, क्योंकि साइन एक्स का अगर आपको ग्राफ पता है तो ऐसा ही होता है। क्लियर। अब π/2 से आपने इनपुट में मल्टीप्लाई किया है तो हर एक को 2π से डिवाइड कर देंगे π/2 से, यानी कि ग्राफ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कर्व तो वही रहेगा, बस सिर्फ पोजीशन चेंज होगी। यानी ये तो हमेशा ही डिफरेंशिएबल है। मतलब कितने पॉइंट आए टोटल, 24 + 1, यानी 25 पॉइंट्स पे क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है बेटा। तो ऐसे ही अमेजिंग क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपके लिए मैं लेके आता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।